ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की जो कथा है वह बड़ी अजीबो-गरीब है। वैसे यह इसलिए अजीब नहीं कि इसमें कोई ऐसी पौराणिक घटना है जिसमें कुछ अलग हुआ हो। दोस्तों, आज की हमारी कथा विचित्र इसलिए है क्योंकि हजारों साल पहले इसमें भविष्य की घोषणा कर दी गई थी। यस, फ्यूचर अनाउंसमेंट। जी हाँ, आज की हमारी पौराणिक कथा में भविष्य का वर्णन है और सोचने की बात तो ये है कि क्या यह भविष्य आ चुका है या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारा वर्तमान बन चुका है। पुराणों की कथाओं का लक्ष्य है कि मनुष्य को उनके बारे में समझाया जाए, उन्हें ऐसी बातें बताई जाएं जिन्हें जानकर वह अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सके। कर्मों को सुधारते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तभी तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विष्णु पुराण में स्थान स्थान पर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें अगर हम आज के समय में सुने तो ये सत्य सी प्रतीत होती हैं। इस संसार में जो भी कुछ होने वाला है उन सभी घटनाओं का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो हमारे आसपास घट रही हैं। तो जरा ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों। विष्णु पुराण में मौसम और प्रकृति के संबंधों के बारे में बात की गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में पृथ्वी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, प्राणी सजीव होकर भी निर्जीव होने लगेंगे, उनकी शारीरिक शक्ति कम हो जाएगी। और बढ़ती गर्मी को लेकर तो विष्णु पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो सच होती नजर आ रही हैं। भीषण गर्मी से चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देगा, धरती पर दरारें आ जाएंगी, पानी का जलस्तर धरती के भीतर कई गुना नीचे चला जाएगा, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। इस तरह भीषण गर्मी धरती के अंत का संकेत है। विष्णु पुराण के अनुसार गर्मी और फिर सूखे की स्थिति से जूझते हुए पृथ्वी प्रलय की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, साथ में यह भी कहा गया है कि कई जगह पर ऐसी भयंकर बारिश होगी कि बाढ़ आ जाएगी। और अगर आप पिछले कुछ सालों के पूरे विश्व के क्लाइमेट को देखें तो यह बात बदली हुई पाएंगे कि एक्सट्रीम इवेंट्स यानी कि बहुत ही गर्म और बहुत ही गीले इवेंट्स में बढ़ोतरी तो हुई है। कई जगहों पर गर्मी के कारण जंगलों में आग लग रही है, तो दूसरी ओर ऐसी जगहों पर भयंकर बाढ़ आ रही है जो इलाके कभी पानी को तरसते थे। अब विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में जो बात कही गई है उसमें हम दूसरी बात पर आते हैं। कलयुग ऐसा युग रहेगा जिसमें धन ही प्रधान होगा, धन ही ईश्वर बन जाएगा और लोग ईश्वर को छोड़कर धन को पूजने लग जाएंगे। पैसों के आगे लोग रिश्ते नाते सब भूल जाएंगे। मनुष्य का धर्म और कर्म बस एक ही रह जाएगा, किसी भी तरह से पैसे कमाना। लोग अपने प्रभाव और सत्ता को जताने के लिए अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म का विचार किए बिना जैसे भी होगा धन कमाने के लिए बेचैन रहेंगे। मनुष्य को जरा सा पद और धन हो जाएगा तो उसमें भी अहंकार दिखाने लगेगा। लोगों में थोड़े से ही धन से अहंकार भर जाएगा और फिर वो दूसरों को दबाने की कोशिश करेगा। लोगों में खुद को श्रेष्ठ बताने की होड़ रहेगी। हर कोई सिर्फ अमीरों को ही पूछेगा। पैसों के चक्कर में इंसान गलत संगत में पड़ता जाएगा। कलयुग में धन का ऐसा महत्व होगा कि पाप कर्म करने वाला भी जो होगा उसे भी लोग उसके धन की खातिर आदर और सम्मान देंगे। कलयुग में लोग दान को भी हिसाब किताब लगाकर करेंगे। मुट्ठी भर दान से ही लोग अपने आप को दानवीर समझने लगेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम तीसरी भविष्यवाणी की ओर चलते हैं जो विष्णु पुराण में की गई है कि कलयुग में मनुष्य कितना भी धन कमा लेगा लेकिन वह कर्जे के नीचे हमेशा दबा ही रहेगा। लोग लाखों करोड़ों जीवन भर कमाएंगे पर वह धन घर बनाने में लगा देंगे। महर्षि पराशर ने कलयुग में घर बनाने के लिए लोगों द्वारा लिए गए होम लोन की ओर इशारा किया है। लोग घर के लिए लोन लेते हैं और फिर ताउम्र उस लोन को चुकाते रहते हैं। अगर लोन चुक गया
तो फिर नई प्रॉपर्टी के लिए लोन ले लिया। इस तरह मनुष्य कलयुग में कितना भी धन कमाता रहेगा, लेकिन हमेशा कर्ज में ही रहेगा। और विष्णु पुराण में ही बताया गया है कि कर्ज में डूबे इंसान से लक्ष्मी देवी दूर रहती हैं, जिससे मनुष्य कितना भी धन कमा ले, लेकिन बरकत की अनुभूति नहीं होती और साथ ही स्ट्रेस बढ़ता है और आपको अपने मन की छोटी छोटी इच्छाओं को मारना पड़ता है। क्या लगता है आपको? यह भविष्यवाणी सही बताई गई है ना? एक और बात जो कलयुग से रिलेटेड बताई गई है, वह है कि अकाल मृत्यु में भी वृद्धि होगी। अकाल मृत्यु, जी हाँ, अकाल मृत्यु का अर्थ होता है समय से पहले मृत्यु का होना। व्यक्ति अपनी तय आयु कलयुग में पूरी नहीं कर पाएगा। वहीं दिनों दिन दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी। कलयुग में नई महामारी व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाएगी। विष्णु पुराण में बताई गई ये बातें वर्तमान में बिल्कुल सच होती सी दिखाई दे रही हैं। अभी हमारे बीच कोविड नाम की महामारी थी। कितने ही लोग इसकी चपेट में आए और काल के ग्रास बने। कितने ही बार दुखद समाचार आते थे कि कम आयु में किसी को यह दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। वैसे तो ऐसा हमेशा से ही होता आया है, पर आपको जो देखना और सोचना है कि क्या इन समाचारों में पहले से ज्यादा वृद्धि हुई है या नहीं। प्रथम दृष्टि में हर भविष्यवाणी सच होती सी दिख रही है। यदि यह सब सच है, तो सवाल उठता है कि विष्णु पुराण के रचने वाले ने यह सब हजारों साल पहले कैसे देख लिया? वह इसलिए कि यही सब कलयुग के गुण हैं। यह कलयुग पहली और अंतिम बार नहीं आया है। यह तो समय का चक्र है, चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। तो फिर हम यानी कि मनुष्य जाति इसमें ऐसा क्या कर सकती है? क्योंकि यदि ये सब होना ही है, तो सब कुछ छोड़कर जो हो रहा है उसे होने दे। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, यदि हर कोई इन बातों के प्रति सावधान हो जाए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, या हमें अपने पैसों को उतनी ही अहमियत देनी है जिससे जीवन कन्वीनियंट हो सके, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, यदि अधिकतर लोग इन सब बातों पर ध्यान देना आरंभ कर दें, यदि सारे लोग एकजुट होकर कलयुग के इस प्रभाव को कम करने का प्रयास करें, तो शायद सब कुछ नियंत्रण में आ सकता है। कलयुग का नियम है कि इसमें जीवन का मूल्य घटता है और पाप बढ़ता है। अगर आप अपना थोड़ा सा भी एफर्ट उसमें डालें, तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो हम क्यों ना करें? हमें इसे अवश्य करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर बैठना भी एक ऑप्शन है, बिल्कुल है, और उसी ऑप्शन को तो मैक्सिमम लोगों ने चुना है। पर दुनिया जो बुरे के लिए बदल रही है, वह अच्छे के लिए भी तो बदल सकती है। और यही हमारे पुराणों का लक्ष्य भी है। इनमें कही हुई बातों को पुरानी या धार्मिक कहकर इग्नोर करने की भूल घातक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, भारतीय होने के नाते यह हमारा उत्तरदायित्व भी बनता है कि जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले का ज्ञान हमें देकर गए हैं, उसके प्रयोग से हम अपने जीवन और अपनी धरती को एक खुशहाल जगह बना सके। तो चलिए, इसी आशा के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।